15 साल सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक्शन के मूड में नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ देखिए तो बीजेपी में उन सांसदों की लिस्ट भी बनाई जा चुकी है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही साथ पार्टी आलाकमान दिल्ली में बैठक में मौजूदा सांसदों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के भी निर्देश दे दिए। बावजूद उसके बीजेपी को ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ 12 सीटों पर खतरा दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल के टॉप 5 मिनिस्टर्स में से एक नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी सीट पर अभी से खतरा दिखने लगा है। विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तोमर 2 दिनों से ग्वालियर में अपनी संसदीय सीट में कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने के लिए उनकी बैठकें ले रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों समेत प्रदेश की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें ग्वालियर लोकसभा सीट जहां बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। क्षेत्र में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 7 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी 5 से सिमटकर 1 पर आ गई है। दूसरी सांसद भागीरथ प्रसाद की भिंड लोकसभा सीट है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही सांसद अनूप मिश्रा की मुरैना लोकसभा सीट है, जहां 2013 में बीजेपी के पास 5 सीट थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने इस क्षेत्र की 7 सीटें जीती। खुद अनूप मिश्रा भितरवार से हार गए। जबलपुर से बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की बात करें तो वो खुद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 2 सीट नहीं बचा पाए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 6 सीटें थीं, इस बार कांग्रेस क्षेत्र की 4 सीटों पर जीती है। हालांकि तोमर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कोई डैमेज नहीं है। विधानसभा चुनाव में वोट तो हमको ज्यादा मिले, सीटें कम मिली हैं, लोकसभा चुनाव में और ज्यादा मिलेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें गुना और छिंदवाड़ा जीती थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उसने वोटों के लिहाज से 12 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाई है। ये सीटें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, रतलाम, धार, खरगोन और देवास है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि वो मध्य प्रदेश में 18 से 20 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो देखिएगा आप, तो इनके पास खिलाड़ी भी नहीं बचे हैं। ये 29 में से आप देखिए कम से कम कांग्रेस के पास 18 से 20 सीटें आएंगी लोकसभा में। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कई बड़े मुद्दे हावी रहने वाले हैं, जिनमें किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, सवर्ण आरक्षण प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा संकट है, उसमें बीजेपी के मौजूदा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, भागीरथ प्रसाद, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नंद कुमार सिंह चौहान, रोडमल नागर और सावित्री ठाकुर की भी सीट शामिल है, जिसे बचाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।